हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर न्यू रियलिज्म वीडियो ऑफ हनुमान जी। सो गाइस, ये एक हाइपर रियलिस्टिक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है। चारकोल का यूज करूंगा मैं ये आर्ट वर्क बनाने के लिए। एंड ये आर्ट वर्क का ट्यूटोरियल एक सीरीज में आने वाला है जिसका 3 पार्ट्स होगा। एंड दिस वन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। फर्स्ट पार्ट चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना। लिंक अपर राइट साइड पे पॉपअप हो जाएगा। सो लेट्स स्टिक टुगेदर इन द स्क्रीन। तो ये सीरीज में आपको शेडिंग का नॉलेज तो मिलेगा ही एंड एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेगा। अगर आपको ये स्केच का रेफरेंस पिक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। यू कैन सी माई इंस्टाग्राम आईडी ऑन द स्क्रीन। यू कैन फॉलो मी देयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बीसी के बातचीत के। हेलो एडिटर, लेट्स रोल द इंट्रो। फर्स्ट पार्ट पे तो मैंने हनुमान जी का फेस और बैकग्राउंड बनाया था। इस वाले पार्ट पे भी मैं ज्वेलरीज, हैंड बैकग्राउंड ये सब बनाने वाला हूँ। आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, वहाँ पे मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर किया है। तो चलिए अब ये वाले पार्ट को अच्छे से समझते हैं। यहाँ तो आप देख सकते हो मैं हेयर्स और ईयररिंग्स बना रहा हूँ। चारकोल पाउडर से बेस लेयर देके उसके बाद चारकोल पेंसिल मोनो जीरो इरेजर से डिटेल्स बना रहा हूँ एज पर रेफरेंस। बहुत ही बिगिनर्स का एक प्रॉब्लम होता है चारकोल से वर्क करते टाइम, उनको समझ में नहीं आता है हम ब्रश पे कितना ज्यादा या कम चारकोल पाउडर ले जिससे हमें करेक्ट वैल्यू मिल जाए। तो मैं ये बताऊंगा, आप पहले जस्ट ब्रश के टिप पे चारकोल पाउडर को हल्के से टच करना, उसी में आपके ब्रश में बहुत चारकोल पाउडर चिपक जाएगा और देन आप उसको पेपर पे अप्लाई करने के बाद ब्लेंड करना। आप अगर बिगिनर हो और आपको चारकोल के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है तो आप बहुत ही लेस अमाउंट में चारकोल पाउडर यूज करना। एंड उसके बाद अगर फिर भी डार्क वैल्यू नहीं मिले तो फिर से थोड़ा चारकोल पाउडर लेके अप्लाई करना। इससे आपका ड्राइंग ज्यादा डार्क भी नहीं बनेगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और एक्स्ट्रा चारकोल एब्जॉर्ब करने के लिए हम नीडेबल इरेजर का यूज करते हैं। ये इरेजर पेपर के सरफेस से एक्स्ट्रा चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है और हाईलाइट्स का भी काम करता है। चारकोल से वर्क करते वक्त आप एक पेपर हाथ के नीचे जरूर रखना, क्योंकि चारकोल बहुत मेसी होता है, इसलिए वो स्मज भी बहुत होता है। हमें पता है कि हनुमान जी के पूरे शरीर में हेयर्स होते हैं, सो हम भी वो बनाएंगे क्योंकि ये सब छोटे छोटे डिटेल्स ही एक आर्टवर्क को रियलिस्टिक बनाता है। सो हेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं चारकोल पेंसिल से छोटे छोटे हेयर्स का स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। ध्यान रहे आप अपना पेंसिल को शार्प रखना जब ऐसे डिटेल पार्ट करना हो तो। देन उसको मैं फ्लैट ब्रश से हल्का ब्लेंडिंग करके उसके बाद मोनो जीरो इरेजर से हेयर का स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। ऐसे जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ तब तक आप कर सकते हो। हनुमान जी के गले में जो माला है उसमें मैं चारकोल पाउडर से बेस लेयर देके मोनो जीरो इरेजर और चारकोल पेंसिल से डिटेल्स कर रहा हूँ। हनुमान जी के ज्वेलरीज भी मैं कैसे बना रहा हूँ आप देखो एंड ऑब्जर्व करो।
राइट शोल्डर पे भी हम लेफ्ट वाले शोल्डर के जैसे डिटेल्स करेंगे। बैकग्राउंड पे मैं चारकोल पाउडर से बेस लेयर देके उसके बाद इरेजर से इरेज करके फ्लावर्स का शेप दे रहा हूँ, एज यू कैन सी। अब आता है हनुमान जी का हाथ, तो हाथों में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम। बेस लेयर चारकोल पाउडर से देके चारकोल पेंसिल एंड मोनो जीरो इरेजर से डिटेल्स करेंगे हम। और बाइसेप्स और फोरआर्म्स पे ज्यादा हेयर्स नहीं होते हैं, सो हम वहाँ पे कम हेयर्स बनाएंगे। तो ये रियल टाइम वीडियो ऑफ हनुमान जी पार्ट 2 यहीं पे एंड होता है गाइस। नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा गाइस। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो कैसा लगा एक कमेंट जरूर कर देना। आई होप कि आपको यह रियलिस्टिक ट्यूटोरियल वीडियो से कुछ न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला होगा।
एंड ऐसे इंटरेस्टिंग रियलिस्टिक ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना. डू फॉलो मी ऑन Instagram too. Also don't forget to share your feedback in the comment section. Thank you for watching this video till the very end. So that's it for today guys. भारत माता की जय.